बच्चों, मैंने आपको व्याकरण का रिवीजन आपकी वर्कशीट में करवाया था, जिसमें मैंने आपको पाठ 4 तक पूरा करवा दिया है। आज हम पाठ 5 लिंक करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में फिर से और एक बार समझाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो जो संज्ञा शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो संज्ञा शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराता है वह स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, आप यह पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए यह सब कुछ आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप जो यह वर्कशीट में देख रहे हैं प्रश्न 1, तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग शब्द, जिनके आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पुल्लिंग शब्द, और यहाँ पर आपको उसके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। यह आपको स्वयं करना है। मान लो कि यह आपकी क्लास टेस्ट है, तो यह आप खुद करोगे, यह आपका क्लास वर्क है। अभी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न 2 समझाने जा रही हूँ। प्रश्न 2, अलग लिंग वाले शब्दों पर गोला लगाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन में यहाँ पर ये कितने शब्द है, 1 2 3 4। यहाँ पर यह जो 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों में जो अलग लिंग है उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। तो यह मैं आपको समझा रही हूँ, आपको यह अभी फिल करना है। यहाँ पर लिखा है मौसी, तो यह स्त्रीलिंग है। बहन स्त्रीलिंग शब्द है। शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है, और यह है ऊंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह तीनों जो है वह है स्त्रीलिंग, और यह एक ही है जो अलग है। तो आपको यहाँ पर ऊंट के ऊपर गोला लगाना है। उसी तरह से आप दूसरी लाइन में देख सकते हैं, शब्द पहला जो है वहाँ पे लिखा है धोबिन, फिर है माली, यह है पुजारी, और यह है मालिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों में धोबिन जो है वह अलग है, तो आपको उसके ऊपर गोला लगाना है। बाकी के जो 3 है वह है पुल्लिंग शब्द, और धोबिन जो है वह है स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इसी तरह से हर एक लाइन में जो अलग लिंग शब्द है उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। और यह तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, तो यह आपको स्वयं करना है। आगे यह जो है, यह समझ लो कि यह आपकी क्लास टेस्ट है जो आप यह खुद करेंगे। तो बच्चों, मैं अभी आपको यहाँ पर खंड घ जो है यहाँ पर लिखा है प्रश्न 1, नीचे दिया गया चित्र वर्णन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो चित्र है उसको देखते हुए आपको ये पता तो चल ही रहा है कि यहाँ पर किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो बच्चों, यह जो चित्र है उसको देखते हुए आपको चित्र वर्णन स्वयं लिखना है। यह आपका होमवर्क है जो आप आपकी वर्कशीट में यहाँ पर खुद लिखेंगे। तो यह आपका आज का होमवर्क है। आप अपने जन्मदिन के बारे में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 2, नीचे दिया गया चित्र वर्णन करें। यह आपका आज का क्लास वर्क है। तो यह मैं आपको अभी सुना रही हूँ, समझा रही हूँ, और आपको यह लिखवा भी रही हूँ जो अभी आपको फिल करना है यहाँ पर आपकी वर्कशीट में। तो सबसे पहले तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखते हुए आपको क्या पता चल रहा है, आप मेले में तो जाते ही होंगे, तो इस चित्र को देखकर आपको यह तो पता चलता ही है कि यह जो चित्र है वह मेले का चित्र है, और मेले में आप भी जाते होंगे, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर क्या क्या होता है, कैसा होता है। तो मैं अभी आपको ये समझा रही हूँ जो अभी आपको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मेले का चित्र है। हमारे गांव में सावन के महीने में सोमवार को मेला लगता है। मैं अपने मित्रों के साथ उस मेले में गया था। मेले में बहुत
भीड़ भाड़ थी। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कपड़े और चूड़ियों की दुकान पर महिलाओं की भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे तो कई बच्चे झूला झूल रहे थे। मेले में मदारी और जादूगर खेल दिखा रहे थे तो वहाँ भी भीड़ लगी थी। हमने मेले में रसगुल्ले खाए। हम झूले पर भी खूब झूले, खेल भी देखा। हमें मेला देखकर बहुत मज़ा आया। फिर हम इधर उधर घूमकर घर की तरफ रवाना हुए, यानी कि घर की तरफ चल दिए। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो मेले का चित्र है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो यह जो मैंने आपको पढ़कर पूरा बताया है, जो आपको यहाँ पर फिल करना है, लेकिन आप अपने शब्दों में भी यह लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेले में क्या क्या होता है। आप खुद भी गए होंगे मेले में, कई बार घूमने गए होंगे। आप अपने मित्रों के साथ तो गए होंगे, आप अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ भी गए होंगे। तो वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि कितनी भीड़ भाड़ होती है और कितनी सारी दुकानें होती है, वहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मिलती है। और बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है। अलग अलग प्रकार के झूले होते हैं जिसमें आप बैठे भी होंगे, और वहाँ पर कई तरह के खेल दिखाने वाले भी होते हैं, तो आपने वह भी देखे होंगे। और मेले में आपने कुछ खाया पिया भी होगा, बहुत घूमे फिरे होंगे, खूब मज़े करे होंगे। तो बच्चों, यह जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप अभी वर्कशीट में फिल करेंगे। यह आपका क्लास वर्क है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है यह समझ लो कि ये आपकी क्लास टेस्ट है। यह तो मैंने आपको समझाया, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर यह पूरा करना है कि इन चारों शब्दों में जो अलग है उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। और यहाँ पर आपको जो पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं उसके स्त्रीलिंग शब्द आपको लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यह प्रश्न 1 और यह प्रश्न 2, यह जो है यह मान लो कि आपकी एक क्लास टेस्ट है जो आपको स्वयं करना है। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं चित्र वर्णन, यह भी आपका क्लास वर्क है जो आपको आपकी वर्कशीट में फिल करना है। और आपका आज का जो होमवर्क है वह यहाँ पर है। यह जो चित्र है जन्मदिन का चित्र है जो आपको स्वयं लिखना है। तो बच्चों, आप अपना जन्मदिन भी मनाते ही होंगे, तो वह किस तरह से मनाते हैं, क्या क्या होता है, वह सब कुछ आप अपने शब्दों में अपने जन्मदिन के बारे में भी लिख सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।